हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं महिमा गुप्ता, टेक विद सचितानंद क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप एक्सेल में बेसिक फार्मूला कैसे लगा सकते हैं, और टोटल, परसेंटेज, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज ये आप कैसे निकाल सकते हैं फार्मूला लगा के। ये आज हम देखेंगे। यहाँ पे मैं एक्सेल के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एक्सेल में शीट्स होती है, और जो शीट्स होती है वो टेबल के फॉर्म में होती है। उसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। तो जो ए बी सी डी जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, और जो 1 2 3 4 जो होते हैं वो रोज होते हैं। मान लो A1 B1 C1 D1 ये सारे कॉलम्स हो गए। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 ये रोज हो गए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले, और कमेंट करना ना भूले। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। यहाँ पे मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं रन डायलॉग बॉक्स में जाके एक्सेल की ब्लैंक वर्कबुक ओपन करती हूँ। विंडोज़ आर प्रेस करूँगी। Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open. Combo box collapsed. Edit Alt plus O selected Excel. यहाँ पे मैं यहाँ पे मेरा एक्सेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगी तो भी मेरी एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी, ब्लैंक फाइल। यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एंटर करती हूँ। Desktop list. Zoom Word Excel. Home grouping. New grouping 1 of 3. Templates list 2 of 3. Blank workbook Alt F H Y 2 1 of 7. यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे एंटर करके मैं इसको भी ओपन कर लेती हूँ। Sheet 1 table A 1. यहाँ पे मेरी एक्सेल की फाइल ओपन है, शीट ओपन है, और मेरा जो कर्सर है वो A1 पे है। Restore R. Size maximize unavailable X. Book 1 Excel. Sheet 1 table A 1. यहाँ पे मैं A1 से लेके F1 तक कुछ नंबर्स लिख लेती हूँ। Edit 0 0 9 2. यहाँ पे मैं टैब का यूज़ कर रही हूँ A1 से B1 में जाने के लिए, यानी दूसरे कॉलम में जाने के लिए। Sheet 1 table B1. Edit 8 3. Sheet 1 table C1. Edit 9 3. Sheet 1 table D1. Edit 8 5. Sheet 1 table E1. Edit 7 5. Sheet 1 table F1. Edit 5 5. यहाँ पे मैंने A1 से लेके F1 तक नंबर्स लिख लिए हैं। मैं दिखा देती हूँ, कंट्रोल लेफ्ट एरो करूँगी। Sheet 1 table 92 1. 92 A1। 83 B1. यहाँ पे अब मैं राइट एरो का यूज़ कर रही हूँ नेविगेट करने के लिए। आप टैब का भी यूज़ कर सकते हैं। 93 C1. 85 D1. 75 E1. 55 F1. तो यहाँ पे मैंने A1 से लेके F1 तक नंबर्स लिख लिए हैं। अब मुझे यहाँ पे इन सारे नंबर्स का टोटल निकालना है। तो वो टोटल हम फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, और टोटल का जो फॉर्मूला है वो हम G1 में लगाएंगे। G1. अब यहाँ पे टोटल करना यानी एडिशन करना, इन सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे। तो फॉर्मूला लगाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि जब हम एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो हम इज इक्वल्स टू की साइन पहले ज़रूर लगाते हैं। इज इक्वल्स टू की साइन लगाना ज़रूरी है। अगर आप इक्वल्स टू की साइन नहीं लगाओगे तो यहाँ पे फॉर्मूला नहीं माना जाएगा, नहीं अप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैं G1 में हूँ। यहाँ पे मैं इज इक्वल्स टू टाइप करूँगी, इज इक्वल्स टू Edit equals. SUM, सम, सम यानी टोटल। Search 1 of 41. Search 1 of 41. Search 1 of 41. इज इक्वल्स टू SUM सम, लेफ्ट पेरेंट जो शिफ्ट 9 के साथ बनता है।
Sum left parent. Sum parameter number 1 required. Parameter number 2 optional. और यहाँ पे सेल रेंज आएगी मेरी A1 से लेके F1 तक, क्योंकि मैंने उतने नंबर्स लिखे हैं। तो A1:F1। आपकी सेल रेंज कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने सेल रेंज ली है वही आप ले। आपकी सेल रेंज दूसरी भी हो सकती है, A1:G1 हो सकती है, A1:A4 हो सकती है, B1:B4 हो सकती है, B1:D1, कुछ भी आपकी सेल रेंज हो सकती है। तो यहाँ पे मेरी A1:F1 है, मैं ले लेती हूँ। Apps 1 of 24. 1 1. कोलन कोलन यानी शिफ्ट के साथ सेमीकोलन, A 1 colon. F1 F dot dist 1 of 30. 1. राइट पेरेंट जो शिफ्ट 0 के साथ बनता है, F1 right parent. एंटर। Sheet 1 table G2. यहाँ पे मैं अप एरो प्रेस करूंगी। 483 as formula G1. 483 है फॉर्मूला। यहाँ पे मेरा टोटल आ गया है 483। तो मैं वापस एक बार बता देती हूँ कि सेल रेंज आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अभी मुझे ये फॉर्मूला अगर चेक करना है तो यहाँ पे आप इसको चेक भी कर सकते हैं। F2 प्रेस करके हम इसको चेक कर सकते हैं, मतलब रीड कर सकते हैं, और एडिट भी इसको हम कर सकते हैं। अगर आपका सिर्फ F2 प्रेस करने से नहीं होता है तो FN की के साथ आपको F2 प्रेस करना है। मैं यहाँ पे F2 प्रेस करती हूँ। Edit equals sum. A 1 यहाँ पे होम की प्रेस करूँगी। equals. अब यहाँ पे मैं राइट एरो से इसको रीड करूँगी। Equals. S U M left parent A sum 1 colon F 1 right parent blank. यहाँ पे अगर कोई चेंजेस किए करने हम करते हैं तो हम एंटर प्रेस करते हैं, वरना हमें यहाँ से बाहर आना है तो हम डायरेक्ट एस्केप प्रेस कर देंगे। मैं यहाँ पे एस्केप प्रेस कर देती हूँ। Sheet 1 table 483 as formula G1. अब मैं परसेंटेज का फॉर्मूला बताती हूँ, उससे पहले मैं ये वाला फॉर्मूला एक बार रिपीट करती हूँ। इज इक्वल्स टू SUM सम लेफ्ट पेरेंट सेल रेंज फॉर एग्जाम्पल A1:F1 राइट पेरेंट एंटर। याद रखना आपका सेल रेंज कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी सेल रेंज ले सकते हैं। यहाँ पे आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है। ये था हमारा टोटल का फॉर्मूला। अब हम परसेंटेज का देखते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला हम H1 में लगाएंगे। H1 यहाँ पे इज इक्वल्स टू edit equals. टोटल मार्क्स का सेल एड्रेस जहाँ पे हमने टोटल निकाला था, यानी G1 Gamma 1 of 13. 1 डिवाइडेड बाय, num lock on. G1 slash. यानी डिवीजन साइन। यहाँ पे मेरी जो सेल रेंज, यहाँ पे सेल रेंज नहीं आएगी। यहाँ पे A1 से लेके F1 तक मैंने नंबर्स लिखे हैं, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 600 आएगा, क्योंकि ABCDEF, तो यहाँ पे 6 नंबर्स होते हैं, तो 600 यहाँ पे हम लेंगे। मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो सब्जेक्ट का एग्जांपल दूंगी। अगर आपके 5 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपने कितने सब्जेक्ट्स लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटेज निकालें। तो मोस्टली हम परसेंटेज हम टोटल मार्क्स का निकालते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट का एग्जांपल दिया। अब यहाँ पे मैं इज इक्वल्स टू लिखा है मैंने, टोटल मार्क्स का सेल एड्रेस लिखा है, यानी G1, डिवीजन साइन दी है, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगी 600। 600 6 0 0 मल्टीप्लाई बाय 100। 600 star 1 0 0. एंटर। Sheet 1 table H2. यहाँ पे मेरा परसेंटेज आ गया है 80.5 as formula H1. 80.5।
5। इसको भी आप F2 प्रेस करके रीड या एडिट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों लिखा? अब यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई क्यों लिखा? क्योंकि आ, एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, तो इसीलिए हम 100 लेते, मल्टीप्लाई बाय 100। तो एक बार मैं यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला बोलती हूँ, रिपीट करती हूँ, इज इक्वल्स टू टोटल मार्क्स सेल एड्रेस डिवाइडेड बाय, फॉर एग्जांपल 500 सब्जेक्ट और 600 सब्जेक्ट, मल्टीप्लाई बाय 100। ये था हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला। I1. यहाँ पे अब I1 में हम निकालेंगे मिनिमम मिनिमम मार्क्स। मिनिमम का फॉर्मूला देखते हैं, इज इक्वल्स टू Edit equals. MIN मीन, Match 1 of match 1 of 23. लेफ्ट पेरेंट, Min. Left parent. Min. Parameter number 1 required. सेल रेंज A1 कोलन F1, Abs 1 of 21. A1 colon. F1 F dot dist 1 of 1. राइट पेरेंट, F1 right parent. एंटर। Sheet 1 table I2. 55 as formula I1. I2. ठीक है, 55 हमारा 92 A1. 80 9 85 75 E1. 55 F1. F1 में लिखा हुआ है, यानी 55 हमारा मिनिमम आ गया है I1 में। 4 8 55 as J1. यहाँ पे मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, मिनिमम का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू MIN मीन, लेफ्ट पेरेंट, सेल रेंज फॉर एग्जांपल A1 कोलन F1, राइट पेरेंट, एंटर। अब हम मैक्सिमम देखेंगे, मैक्स का फॉर्मूला, मैक्सिमम मार्क्स का इज इक्वल्स टू Edit equals. MAX मैक्स, Match 1 of 20. Match 1 of 23. लेफ्ट पेरेंट, Max left parent. Max parameter number 1 required. यहाँ पे सेम सेल रेंज A1 कोलन F1, Abs 1 of 24. 1. A1 colon. F1 F dot dist 1 of 30. 1. राइट पेरेंट, F1 right parent. एंटर। Sheet 1 table J2. 93 as formula J1. यहाँ पे 93 आ गया है, 93 हमने 92 A1. 83 93 C1. C1 में लिखा है। 8 480.50 93 as K1. यहाँ पे भी आप F2 करके फॉर्मूला रीड या एडिट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। यहाँ पे अब हम एवरेज देखेंगे, इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैं मैक्स का फॉर्मूला एक बार रिपीट कर देती हूँ, इज इक्वल्स टू MX मैक्स, लेफ्ट पेरेंट, सेल रेंज फॉर एग्जांपल A1 कोलन F1, राइट पेरेंट, एंटर। अब यहाँ पे हम एवरेज का फॉर्मूला देखते हैं, इज इक्वल्स टू Edit equals. एवरेज AVERAGE, Abs 1 of 24. The abs E abs abs 1 abs 1 abs 1 abs 1 of 24. लेफ्ट पेरेंट, Average left parent. Average parameter number 1 required. Parameter number 2 optional. सेल रेंज सेम A1 कोलन F1, Abs 1 of 24. 1. A1 colon. F dot dist 1 of 30. 1. राइट पेरेंट, F1 right parent. एंटर। Sheet 1 table K2. 80.5 as formula K1. तो 80.5 हमारा जितना परसेंटेज होता है वही हमारा एवरेज होता है, तो यहाँ पे 80.5 आंसर आ गया। मैं एवरेज का फॉर्मूला एक बार रिपीट कर देती हूँ, इज इक्वल्स टू AVERAGE एवरेज, लेफ्ट पेरेंट, सेल रेंज फॉर एग्जांपल A1 कोलन F1, राइट पेरेंट, एंटर। तो इसी तरह से हम ये फॉर्मूला लगा के टोटल मार्क्स, परसेंटेज, मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, एवरेज मार्क्स निकाल सकते हैं।
और मैं आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलूंगी किसी और न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू। Screen sharing meeting.